सो फाइनली अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। मैं पर्सनली इस फिल्म का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। जब इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी लगी थी। एक टॉम एंड जेरी वाली वाइब आई थी अक्षय कुमार और अरशद वारसी को देखकर। ये दोनों जो है तीसरी बार साथ काम कर रहे हैं। एक तो ये लेजेंडरी फिल्म जानी दुश्मन में काम कर चुके हैं, फिर उसके बाद ये बच्चन पांडे में नजर आए। दोनों ही फिल्म फ्लॉप रही थी। अब ये दोनों एक साथ तीसरी बार काम करने आए हैं। क्या ये फिल्म हिट होगी या फिर ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी, ये हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन क्या ये फिल्म वो कर्ज खत्म कर पाई है जो बॉलीवुड पर इतने दिनों से है? कर्ज कौन सा? कर्ज नहीं, कर्ज यानी कि श्राप, ट्रायलॉजी का श्राप। दबंग हो, सिंघम हो, फिर चाहे टाइगर हो या फुकरे हो, ये वो सभी फिल्म्स हैं जिनके थर्ड पार्ट को बहुत ही खराब बताया गया है। लेकिन क्या जॉली एलएलबी 3 ने इस कर्ज को खत्म किया है? मेरे ओपिनियन में यस, फाइनली हमें एक परफेक्ट ट्रायलॉजी मिल गई है। वैसे ये मूवी तो मुझे अच्छी ही लगी है, लेकिन आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए थिएटर्स में जाकर, आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि करते हैं जॉली एलएलबी 3 का रिव्यू, और क्यों आप इसे अपना टाइम दे, अपने कीमती पैसा जो है इस मूवी पर लगाए, ये भी जान लेते हैं। तो जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, अभी जाके सब्सक्राइब करो योर क्रिएटर्स को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि रिव्यू करते हैं जॉली एलएलबी 3 का। 2013 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी यानी अरशद वारसी ओरिजिनल कास्ट के साथ जब ये फिल्म आई थी, तभी से लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। इसके सेकंड पार्ट को भी काफी ज्यादा पसंद किया और थर्ड पार्ट भी आ गया है। थर्ड पार्ट की स्टोरी की बात करते हैं तो एक बिजनेसमैन है, वो एक लैंड खरीदना चाहता है बीकानेर में, यानी कि वो बहुत सारी ज़मीनें खरीदना चाहता है और वहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट बीकानेर टू बॉस्टन बनाना चाहता है, जिसके लिए बहुत सारे किसान जो हैं अपनी धरती उसे दे देते हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसी किसान होती हैं, या फिर हम कहें कि एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी ज़मीन उन्हें नहीं देना चाहती है, जानकी अम्मा। वो इकलौती ऐसी शख्स होती हैं जो अपनी ज़मीन के लिए कोर्ट तक पहुंच जाती है। ये लड़ाई जो है हमें देखने को मिलती है एक किसान और एक फ्रॉड बिजनेसमैन के बीच। हमने अक्सर रियलिटी में भी ऐसा सुना है कि कई ऐसे जगहों पर चले जाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, जहां पर जो है धरती को सस्ते दाम में खरीद लिया जाता है, फिर उन पर जो है वो अपना कारोबार चलाते हैं और गाँव के ही लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही देखने को मिलता है। एक बिजनेसमैन है जिसका कैरेक्टर प्ले किया है गजराज राव ने, वो जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए बीकानेर में जितनी भी धरती है, जितनी भी ज़मीनें हैं, वो सब लेना चाहता है। लेकिन रोड़ा बन रही हैं जानकी अम्मा। इसके अलावा जो है इस फिल्म में अरशद वारसी, अक्षय कुमार की नोकझोंक स्टार्टिंग में देखने को मिल जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस मूवी के फनी सीन्स। अक्षय कुमार हिलेरियस, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक सीन आता है जिसमें वो टीका मलखान, जो भाभी जी घर पर हैं कि टीका मलखान है, उसमें से जो टीका या फिर मलखान का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनको बोलते तेरी आंखों में मैं पेंसिल डाल दूंगा। यार मतलब अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा अरशद वारसी की भी कॉमिक टाइमिंग बहुत लाजवाब है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, फिर अचानक से इनकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आता है जानकी अम्मा की वजह से, और ये दोनों जो है पहुंच जाते हैं जानकी अम्मा का केस लड़ने के लिए। किसके खिलाफ? उसी बिजनेसमैन के खिलाफ। बट इस बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है इन दोनों की जिंदगियां पलट जाती है। अब लैंड एक्विजिशन का केस इस फिल्म में दिखाया गया है, कैसे धोखाधड़ी किसानों के साथ होती है और वो कैसे अपनी जान ले लेते हैं, ये भी इस फिल्म में पूरी तरह से दिखाया गया है। लेकिन एक चीज की कमी नजर आती है, वो है ओरिजिनलिटी की। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में हुआ वही सेकंड पार्ट में हुआ, और
उसी की तरह सेम चीज़ जो है वो थर्ड पार्ट में भी देखने को मिलती है। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो है सौरभ शुक्ला। ये कैरेक्टर, ये एक्टर, मतलब मैं कहता हूँ कि इस पूरी सीरीज की रीढ़ की हड्डी है। अगर सौरभ शुक्ला एज जज आपको किसी और फिल्म में भी दिखाई दे तो ज़रूर देखना, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी बात बोलते हैं, जिस तरह से डायलॉग डिलीवर करते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है उनको सुनने में। उनकी भी कॉमिक टाइमिंग मतलब अनमैचेबल है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप थिएटर में जा रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली हैं। ऐसा कोई भी फालतू का गाना नहीं है जो एकदम से आपके सामने आ जाए। और इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है एक भी गाना सुनने को मिला नहीं यार। मैं यही सोच रहा था कि फिल्म में शायद एक आधी गाना वाना हो या ना हो, पता नहीं, लेकिन उसमें गाना सुनने को मिला नहीं, मेरे को याद आ नहीं रहा। बट ये बहुत अच्छी बात है। इसका एंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन एंड में थोड़ी सी कॉमिक, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमेडी हमें देखने को मिल गई। फर्स्ट पार्ट की सबसे बेस्ट बात ये थी कि हमें लास्ट में यानी क्लाइमैक्स में कोई कॉमेडी देखने को नहीं मिली थी, एकदम सीरियस। बट थर्ड पार्ट में बिकॉज ऑफ अक्षय थोड़ी सी कॉमेडी डाल दी गई है जो अननेसेसरी थी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। जहां फिल्म को बहुत ज़्यादा सीरियस टोन पकड़नी चाहिए थी, वहां भी अगर कॉमेडी डाल दो तो ये थोड़ा सा आप खिलवाड़ कर देते हैं, क्योंकि उस समय जो है हम एक इमोशन में पहुंच चुके हैं, एक इमोशनल स्टेट में हम आ चुके हैं, हम किसानों के दर्द से जुड़ चुके हैं, वहां कॉमेडी अच्छी नहीं लगती है। ओवरऑल ये फिल्म आप देख सकते हैं, वन टाइम वॉच तो मैं नहीं कहूँगा, एक से ज़्यादा बार भी देखी जा सकती है, बट डेफिनेटली ये हमारी आंखें खोलने वाली फिल्म है। क्योंकि हम न्यूज़ में देखते हैं कि आए दिन किसान जो है अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कैसे धोखे से उनकी ज़मीनों को हथिया लेते हैं। तो इस चीज़ से हमें सबक लेना चाहिए और अवेयर करना चाहिए हमारे आसपास जितने भी किसान भाई हैं। क्योंकि भाई अगर हम आज अपने घरों में बैठ कर के अन्न खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोटी का वो निवाला अपने मुँह में दे रहे हैं जो हमें ज़िंदा रख रहा है, तो वो सिर्फ किसान भाइयों की वजह से है। तो जय जवान जय किसान ये मूवी ज़रूर देखिएगा, यानी जॉली LLB 3 ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल योर क्रिएटर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।